एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज बात करेंगे भाई एक्सरसाइज 17.5 के नेक्स्ट दो क्वेश्चंस की बच्चों, और वो क्वेश्चंस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और आज की ये वीडियो से यकीनन आपकी बहुत हेल्प होगी और कुछ हद तक आपका जो रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत हद तक बच्चों क्लियर होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई देखते हैं सबसे पहले वो क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यानी कि वो कह रहे हैं सबसे पहले तो बाइनरी रिलेशन निकाल लो ए क्रॉस बी का इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब तो पता है, यानी कि जैसे हम लिखते हैं सेट ए बराबर 1 2 3 4, दैट इज टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? वेयर ए इज इक्वल टू सेट ए बराबर है भाई 0 1 2 एंड 3 के, वेयर एज सेट बी जो है ये बराबर है 2 4 6 8 के, सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। बात समझ में? देखो आसान सी बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो छोटा ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये वाला ए है, यानी कि इसके एलिमेंट्स, ठीक है। और जहां बी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एलिमेंट यहां पर यूज हो रहा है। बात समझ में? देखो सवाल को समझो, आधा प्रॉब्लम सवाल ही होता है। अगर आपने सवाल को समझ लिया तो आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। अब आधा जो प्रॉब्लम है वो है आपकी वर्किंग, कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखो पिछली वीडियो में बताया बच्चों बार बार कि ये मस्ट है, फर्ज है। मान लो कि जब भी रिलेशन निकालना है उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना फर्ज है आप पर। जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालोगे कभी भी रिलेशन नहीं निकल सकता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बाइनरी रिलेशन निकालो। अरे कैसे निकाले भाई? पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो निकालते हैं भाई, क्या है ए क्रॉस बी, तो हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए बराबर है 0 1 2 3 मल्टीप्लाई क्रॉस, कुछ भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं। चले भाई, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हाँ भाई पहला एलिमेंट पकड़ा, बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कराया, 0 पहले 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, फिर 0 को 6 के साथ। ये सब चीज़ें तो आती हैं ना भाई, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। 0 को 8 के साथ। अब बारी आई 1 की, अब 1 को 2 से, वही वाली बिल्कुल सेम मेथड चलेगा। फिर 1 को 4 से, फिर 1 को 6 से, और फिर 1 को 8 से। चलो अब यहाँ नीचे से लिखते हैं। अब 0 हो गया, 1 हो गया। अच्छा कितने 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 ये एलिमेंट बनेंगे? कितने एलिमेंट बनेंगे भाई बताओ? पिछली वीडियो में बताया था। तो ये एलिमेंट आप कैसे मालूम कर सकते हैं भाई? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट यहाँ पर हैं और 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो 4 4 जा 16, यानी कि ये जो हम एलिमेंट्स बना रहे हैं ये 16 बनेंगे, ठीक है। अभी चेक करेंगे। चलो देखो सीखा करो मेरे साथ, वीडियो को एक्सरसाइज के लिए मत देखा करो, वीडियो को देखा करो कॉन्सेप्ट के लिए, और साथ साथ अपने ऊपर ये फर्ज कर लो कि मैं जो सीखूंगा वो दूसरे को सिखाऊंगा, तो जिंदगी भर याद रहेगा। कभी भी तुम्हें उस चीज़ को रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। चले भाई 0 और 1 से हो गया। अब 2 की बारी, 2 को 2 से, फिर 2 को 4 से, फिर 2 and 6 एंड फिर 2 and 8। चले अब आ रही है 3 की, तो 3 को 2 से, 3 को 4 से, 3 को 6 से, और 3 को 8 से। नाउ लेट्स काउंट इट आउट। काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलो बने 16? कितने मजे की है देखो मैथ्स, कि आपका आंसर जो है ना वो आपको पहले से ही पता होता है कि भाई 16 बनने हैं, बना दिए, ठीक है। इट्स मीन कि आप अभी तक जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो निकाल लिया। अब आओ क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन को समझो। देखो वो कह रहा है कि रिलेशन 1 क्या है भाई? अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मैं अगर ये 1 6 को जरा अलग करके लिख रहा हूँ, अलग करके लिख रहा हूँ, ये वाला 1 6 मैंने अलग करके लिखा। मुझे ये बताओ कि इसमें से ए क्या होगा, बी क्या होगा? क्या ये बताने की जरूरत है या समझते हो? बिल्कुल समझते हो कि पहला वाला जो भी एलिमेंट है ये ए होगा, दूसरा वाला बी होगा।
बात समझ रहे हो? अब ये सारों को समझ गए आप, ये 2a, ये 8, ये b, ये 3a, 6b, 3a, 8b। बात समझ रहे हो? क्लियर है बात? क्योंकि a और b समझोगे तो ये रिलेशन समझ में आएगा। चलो भाई जरा मैं इसको यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ ताकि ये आपको समझा दूँ मैं। a, b सच दैट b लेस देन 5। देखो बड़े मजे की बात कर रहा है, बहुत मजे की बात। देखो वो कह रहा है भाई जो रिलेशन 1 है ना, रिलेशन कैसे निकाले थे, कैसे निकाले थे? पिछली वीडियो में बताया था। रिलेशन निकालने का क्या तरीका होता है भाई? बहुत आसान सा तरीका। ये जो आपने एलिमेंट्स बनाए हैं इनमें से कुछ भी उठाकर लिख दो, रिलेशन बन जाएगा। बताया है ना पिछली वीडियो में, बहुत डिटेल से बताया। नहीं देखा तो सर्च करो, पहले देखो, प्लेलिस्ट मौजूद है, तरतीब से देखो, एक्सरसाइज को सीक्वेंस से देखो तो बात समझ में आएगी, मजा भी आएगा। बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो फिर नहीं मजा आएगा, क्योंकि मेरा हर जो अगला वीडियो होता है उसका ताल्लुक पिछली वीडियो से होता है। ठीक है, बहरहाल रिलेशन, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनमें से कोई भी 2 3 उठाए, 1 उठा लिया, 4 उठा लिया, कोई भी उठा लिया और उनको लिख दिया, रिलेशन बन गया। लेकिन यहां पर वो तुम्हें कह रहे हैं खास किस्म का रिलेशन बनाना है। कौन सा? जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई ए और बी हो, ये सारे ए बी हैं, ए बी ए बी ए बी, सारे ए बी। अब वो कह रहा है ए बी तो हो, लेकिन जो बी है ना वो 5 से छोटा वाला होना चाहिए। बात समझो, बात समझो, यही चीज समझनी है कुछ क्वेश्चन के लिए। देखो उसने कहा ए कोई भी ले लो, 0 0 0 1, ये सारे ए हैं पहले पहले, बाद वाले बी हैं जैसे 2 4 6। वो कह रहा है कि ए वाला कोई भी हो, लेकिन जो बी है वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। चलो भाई तो जरा देखते हैं। सबसे पहले बी पे फोकस करो। ये बी है, ये बी, ये बी, ये हर दूसरा जो ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट है वो बी है। अब 5 से छोटे बी कौन से हैं? ये 2 है, 5 से छोटा है तो ये मैं पूरा लिख लूंगा 0,2। अभी देखते जाओ, क्या ये 4 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। क्या ये 6 5 से छोटा है? नहीं। क्या ये 8 5 से छोटा? नहीं। 2 छोटा है, 1,2 1,4। 6 और 8 बड़े, 2,2 2,4। 6 8 बड़े, 3,2 3,4। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट है, जब तक नहीं लोगे कॉन्सेप्ट जाना नहीं है, सीख के जाना है। देखो वो कह रहा था कि ए बी का ऑर्डर पे, ये सारे ए बी हैं, समझते हो ना? अभी बताया मैंने, ये लिखा है मैंने, यहीं से उठा के लिखा, तो पहला ए दूसरा बी। वो कहता है कि ए कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बी है वो 5 से छोटा लेना है। तो अब ये देखो, अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को देखूं, ये ए है, ये बी है, ये बी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा, ये भी 5 से छोटा, ये भी, ये भी, ये भी, ये वाला और ये वाला। बात समझ में आई बच्चों? उम्मीद है कि इतनी मेहनत के बाद यकीनन ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो से हेल्प होती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो कमेंट के अंदर। साथ ही साथ हमारा चैनल फेसबुक के ऊपर जो है उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें, पेज को, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को भी वहाँ जाकर इन्वाइट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनकी जो स्टडीज़ हैं वो ईजी हो सके। सो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया, फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की और उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो जनाब बात कर ली जाए अब पार्ट नंबर 2 की और उसको देखते हैं कि क्या रिलेशन मांग रहा है। देखो अब समझ में आ गया ना, पहला पार्ट समझ में आ गया तो यकीनन अगला इजी होने वाला है। तो देखो रिलेशन 2 वो क्या कह रहा है भाई, कैसा रिलेशन चाहिए है? बहुत अच्छा रिलेशन चाहिए, और वो कैसा चाहिए जरा इसको देखते हैं। चलो देखो समझ में आ गई होगी बात। कह रहा है ए और बी ऐसे 2 नंबर हो जिनको अगर हम ऐड करें तो 9 आ जाए। बात समझ रहे हो? ये ए है, ये बी है, क्या 0 और 2 9 बनाते हैं? नहीं बनाते भाई। तो हमने ऐसा रिलेशन निकालना है, ठीक है। 0 और 4 9 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। 0 और 6 नहीं बनाएंगे। 0 और 8 नहीं बनाएंगे, ठीक है। 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9। ये रहा, ये मिल गया हमें हीरा हमारा 1,8। आई बात समझ? क्या कह रहा है, ए को अगर हम बी में जमा कर दें तो 9 आ जाए। तो ये ए है, ये बी है, दोनों को जमा कर दें 9 आ जाएगा। पहला मिला। और देखते हैं 4 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 नहीं बना। 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 6 9। एक और मिला 3,6। बस
तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और यकीनन देखो मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को पॉलिश करता है। ऐसे क्वेश्चन जब बच्चा सोचने पर मजबूर होता है तभी समझ लें उसका जो जौहर है वो निकल कर आता है कि वो अपने आप को कितना समझता है, कितना वो कॉन्सेप्ट ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों छोड़ा मत करो, इनको ज़रूर अटेम्प्ट किया करो और दिमाग पर जोर लगाया करो, कोशिश किया करो खुद से करने की, और ऐसे क्वेश्चन और तलाश किया करो। गूगल पे हर चीज़ मौजूद है, जाओ सर्च करो और उनकी प्रैक्टिस करो, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, आखिरी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, अब और समझ गए होंगे। ए और अगर बी को माइनस करें तो 1 आ जाए। ए और बी को अगर हम माइनस करें तो 1 आ जाए। चलो भाई ज़रा देखते हैं। ए और बी अगर दो में से एक 0 गए, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। 0 और 4, 0 और 6, 0 और 8 नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं 1 से 2 निकालूं, क्या 1 आएगा बच्चों? बिल्कुल आएगा। लेकिन जहन में रखना है, यहाँ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? देखो 1 ए है, 2 बी है, तो वो कह रहा है ए माइनस बी, यानी कि मैं ऐसे लिखूँ इसको 1 माइनस 2। 1 तो आएगा लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि 2 बड़ा, हमें क्या चाहिए? प्लस का 1। समझ लो, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला इन्होंने। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, सर 2 में से 1 चला गया, 1 आ गया। अरे नहीं भाई, प्लस का 1 चाहिए, यहाँ माइनस का 1 आएगा। ठीक है, काम नहीं बना, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं होगा। 2 में से 2 गए 0, 2 में से 4 चले गए, 2 बचे, 2 में से 6 4, ठीक है, 2 में से 8, 3 में से 2, ये रहा, मिल गया 3,2। क्या मैं 3 में से 2 माइनस करूं 1 आएगा? बिल्कुल आएगा, प्लस का 1 आएगा क्योंकि 3 बड़ा, तो पहला मिला। ठीक है, क्या 3 में से 4 जाएंगे? 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि 4 बड़ा, तो हम इसको नहीं लिख सकते। 3 में से 6 गए, 3 बड़ा आएगा, माइनस का 3, और 3 में से 8 नहीं आ सकते, तो बच्चों खाली इसका एक ही रिलेशन बनेगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों क्यों ना बात की जाए अब क्वेश्चन नंबर 7 की। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जरा देखते हैं भाई क्या कहानी है। इफ रिलेशन आर, कह रहे हैं एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई बराबर है 2x + 5 के, इज इन जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स देन। ठीक है, अच्छा भाई चलो सवाल को थोड़ा भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पर आओ। देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1,2, मैं यहाँ लिखता हूँ 3,5। ठीक है, समझ लें बात को, समझ लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि इस ऑर्डर के अंदर कौन रेंज है, कौन हमारे पास जो है रेंज है और कौन हमारे पास डोमेन है। इसी तरीके से मैं यहाँ पूछता हूँ कि क्या रेंज है, क्या डोमेन है, कैसे बताएंगे? तो आप कैसे बताएंगे कि क्या चीज़ डोमेन है और कौन जो है वो रेंज है? देखो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा एक ग्रैंड वीडियो आएगा बच्चों, जिसके अंदर हम फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, वन फंक्शन क्या है, इनटू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ तक की जो कहानी है वो फंक्शन के बगैर भी चल रही है, लेकिन अगले जो 4 सवाल हैं वो बगैर फंक्शन के नहीं आएंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। कैसे भाई? ABC आती है? अरे सर आती है। मुझे ये बताओ, डोमेन D से शुरू होता है, रेंज R से शुरू होता है। ABC के अंदर पहले क्या आता है? सर पहले D आता है, R बाद में आता है। तो पहला वाला हमेशा डोमेन, दूसरा वाला हमेशा रेंज। पहला वाला हमेशा डोमेन, दूसरा वाला हमेशा रेंज। याद हो गया? हो गया यार। अब कोई भी नंबर दे दिया जाए, कोई भी ऑर्डर, अब मैं कह दूं भाई लिखा हुआ है 9 0, बताओ कौन डोमेन कौन रेंज? अरे सर डोमेन D से आता है, रेंज R से आता है, D पहले आता है ABC के अंदर, तो ये हमारे पास डोमेन, और रेंज क्या हुआ? 0। बोलो भाई समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, ऐसे सीखो कि याद हो जाए। कहानी समझ में आई? आओ सवाल की तरफ आओ, सवाल की तरफ आओ। अब अगर मैं लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं XY, तो X डोमेन, Y रेंज। सही है। अब आओ यहां पर
पहले सवाल में वो कह रहे हैं फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, डोमेन दिया हुआ है, रेंज निकालना है। हाँ भाई, रेंज कौन है? y है, y रेंज है। इसका मतलब ये है इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम रेंज निकाल लेंगे। आ रही है ना बस, कॉन्सेप्ट लेना है। अब फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है रेंज के लिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखो कॉन्सेप्ट के साथ चलो, मजा आएगा। ठीक है, y क्या है? रेंज। क्यों? क्योंकि पहला डोमेन दूसरा रेंज, तो रेंज कौन बन रहा है? y, और डोमेन क्या बन रहा है? x। तो वो पहले सवाल में कह रहा है डोमेन निकाल, सॉरी रेंज निकाल लो, डोमेन दिया हुआ है, तो रेंज के लिए ये फॉर्मूला। अब डोमेन की जो वैल्यूज है वो उसने दी हुई है। डोमेन कौन है भाई? डोमेन x है, यानी कि x की वैल्यूज उसने हमें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की जगह -2 पुट करते हैं बच्चों, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह आ गया -2 प्लस 5। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4 प्लस 5। हाँ भाई, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए, 1 बचा, क्योंकि 5 बढ़ा तो प्लस का 1 बचा। पहला हमारे पास क्या आ गया? रेंज आ गई, पहली रेंज आ गई। ठीक है, अभी लिखेंगे, तरतीब से बताएंगे। अब -1 रखते हैं, फॉर्मूला सेम है क्योंकि निकाल रहे रेंज है, रेंज के लिए सेम फॉर्मूला चल रहा है। y इज इक्वल टू 2, x की जगह रखा -1 और प्लस का 5। y इज इक्वल टू प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2 प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए 3, 5 बढ़ा तो प्लस का 3। ठीक है, अगला निकालते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x की जगह पर अब क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं, प्लस 5। समझ में आ रही है बात? 2 0 ज़ा 0 प्लस 5, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2x की जगह पर 1, ठीक है, प्लस का 5, प्लस का ये फॉर्मूला चल रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार। ठीक है, बस x की जगह पर ये वैल्यूज एक एक करके पुट करते जाओ। सो y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, आखिरी दोबारा x की जगह पर अब 2 रख लेते हैं, प्लस 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 4 और 5 9। तो हमने बच्चों जितनी रेंज थी, पॉसिबल रेंज, जितना उन्होंने हमें डोमेन दिया था उतनी हमने उनको रेंज निकाल के बता दी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई हमारी जो रेंज है, अच्छा सीक्वेंस से लिखते हैं, तो इनमें से सबसे छोटा कौन होगा भाई? सबसे छोटा 3 5 7 9, तरतीब से चल रहे हैं, तो 3 5 7 9। तो बच्चों देखो उन्होंने हमारे पास 1 2 3 4 5, एक और भी होनी चाहिए थी, हाँ 1 भी तो है हमारे पास, तो 3 से पहले एक 1 भी आएगा। चलो अब देखो उन्होंने 5 हमें जो है डोमेन दिए थे बच्चों, तो हमने 1 2 3 4 5 रेंज उनको निकाल के दे दी। कैसा लगा भाई सवाल? ईमानदारी से कमेंट में बताना है कि सर वाकई समझ में आया और सीखा, देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो बहुत ही आसान तरीके से देखो रेंज निकाली 1 3 5 7 9। क्यों ना बात की जाए भाई पार्ट नंबर 2 की? तैयार हैं? कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अब हमने निकालना है डोमेन। ठीक है, अब रेंज दिया हुआ है और डोमेन निकालना है। चलो भाई कोई मसला नहीं, कॉन्सेप्ट पता है, कहानी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो आ जाओ। एक फॉर्मूला उन्होंने हमें बनाकर दिया हुआ है, ये उनकी मेहरबानी है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये मेन फॉर्मूला। देखो अब क्या कह रहे हैं? फाइंड डोमेन। हाँ भाई, डोमेन कौन था? x। तो अब x निकालना है बच्चों, x निकालना है, y नहीं निकालना। तो किसको? x को अकेला करना पड़ेगा, प्लस का 5 है, y के पास शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। मुझे x चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y माइनस 5 अपॉन 2 बराबर हो गया किसके? x के। सीधा करके लिख लेते हैं, x बराबर है y माइनस 5 अपॉन 2। सो नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड डोमेन। ठीक है, डोमेन निकालने जा रहे हैं और अब उन्होंने रेंज हमें दी हुई है, बस इस फॉर्मूले में y की कीमत डालते जाओ, खुद ब खुद डोमेन निकलता जाएगा। चलो भाई, सो x इज इक्वल टू y की जगह पर 11 और -5 अपॉन 2, -5 अपॉन 2। ठीक है, सो 11 में से 5 चले गए, 6 बचे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो पहला डोमेन क्या आया भाई? 3 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा सेम फॉर्मूला
x इज इक्वल टू वाई की जगह पर अब क्या आएगा 13 आ जाएगा, 13 माइनस 5/2। 13 में से 5 गए 8 बचे 8, तो x इज इक्वल टू 4। दूसरा डोमेन क्या आया 4 आया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू y माइनस 5, वाई की जगह पर 15 माइनस 5/2। 15 में से 5 गए 10 बचे अपॉन 2, 2 1 2, 2 5 10, सो x इज इक्वल टू 5। अरे सर क्या मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है बातें? देखो कितना आसान हो गया, फॉर्मूला बना लिया तो कहानी आसान। अच्छा भाई 17 में से 5 गए 12, 2 1 2, 2 6 12, सो दीज आर द डोमेन्स। तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे जो डोमेन हमने फाइंड किया, तरतीब से लिखते हैं तो सबसे छोटे से ही कहानी चल रही है, 3 4 5 6, ठीक है। कितना था 4, देखो 4 रेंज थी तो 4 डोमेन निकली, ठीक है। 3 4 5 6, सो दिस इज योर आंसर। कैसा लगा बच्चों, समझ में आया? ठीक है, देखो बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लेना है, ये पता होना चाहिए। पहली वैल्यू हमेशा डोमेन, दूसरी हमेशा रेंज, और याद करने का तरीका बता दिया। वो क्या तरीका है भाई? तरीका ये है कि आपने ये याद रखना है, ABCD में D पहले आता है, R बाद में आता है, तो इसका मतलब जब भी ऑर्डर पेयर लिखा होगा तो पहला हमेशा डोमेन होगा, दूसरा हमेशा रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। क्लियर है बात, समझ में आ गई चीज़ें? अब मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन के, जो कि आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चले भाई क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सो इफ x y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w, w मीन्स होल नंबर, और होल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, अरे भाई दोनों चीजें मालूम करनी है। पिछले क्वेश्चन में डोमेन देकर रेंज मांगा, रेंज देकर डोमेन मांगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई रेंज भी निकालो डोमेन भी निकालो, दोनों चीजें आपने खुद निकालनी है। तो बच्चों हम सबसे पहले जो है वो y को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जरा इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन है भाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। y को यही रहने दिया, 11 ऐसे ही रहा, 3x वहां चला गया तो ये हो गया माइनस का 3x, ठीक है। चलो भाई अब ये बताओ कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा अभी हमने बात की थी कि अगर मैं कहूं x और y बच्चों, तो इसके अंदर सबको पता है x डोमेन होगा और y रेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि डोमेन हम खुद रखते जाएंगे और रेंज निकलती आती जाएगी, ठीक है। चलो तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा कि भाई लेट x इज इक्वल टू 0। 0 से क्यों शुरू किया? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो अब यही हमारे पास मेन फॉर्मूला है बच्चों, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 0, ठीक है। x की जगह 0, तो 11 माइनस 3 0 ज़ा 0, तो 11 में से 0 गया तो 11 आ गया, ठीक है। तो जब मैंने x को, यानी कि मैं यहाँ ज़रा सोल्यूशन सेट रख लेता हूँ कि x जब 0 रखा, जब मेरा डोमेन 0 था, तो मेरी रेंज क्या आई बच्चों? 11 आई। बोलो भाई ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, ठीक है। जो मैंने डोमेन, देखो एक चीज तो आपको खुद सपोज करना पड़ेगा ना बच्चों, किसी भी इक्वेशन से आप कभी भी 2 वेरिएबल्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी आपके पास x और y की कंडीशन हो तो हमेशा इक्वेशन को y के लिए बनाओ, यानी कि y निकालना हो और x हम खुद लेट करते जाएंगे। और बेसिकली उन्होंने ये हिंट दी, हमें w का मतलब ही यही है कि होल नंबर आपके लिए एक जो है वो इशारा है कि आपने होल नंबर्स को यूज करते हुए रेंज जो है वो निकालते रहना है, ठीक है। अब इसी को यूज करते हैं, अब लेट कर लेते हैं x को 1 के बराबर, क्योंकि होल नंबर 0 के बाद फिर 1, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, ठीक है, ताकि जरा तेजी से चले बच्चों। y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, x की जगह पर 1, 11 माइनस 3 1 ज़ा 3, हाँ भाई 11 में से 3 चले गए 8, क्लियर। अब कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2, जब x को 2 के बराबर रखा तो 11 माइनस 3 इंटू 2, 11 माइनस 3 2 ज़ा 6, 11 में से 6 चले गए 5 बचा, ठीक है। 11 प्लस का है इसलिए बड़ा जो है वो प्लस का है, इसलिए 5 प्लस का आया, ठीक है। अब हम रख लेते हैं x को 3 के बराबर, फॉर्मूला यही वाला यूज हो रहा है, ठीक है। 11 माइनस 3 इंटू 3, माइनस 3 3 ज़ा 9,
11 में से 9 गए, 2 बचे। ठीक है, अब कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 4। y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 4 12। आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस का 1। क्या माइनस का 1 होल नंबर है? क्या माइनस का 1 होल नंबर है? नो डियर स्टूडेंट्स, माइनस 1 इज नॉट अ होल नंबर, माइनस 1 इज अ इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कहानी यहां आकर खत्म हो गई। तो हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम वैल्यूज को अब आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आता जाएगा। समझ रहे हो बात? चलो अब जरा इसको देखो, इस सोल्यूशन सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मैंने डोमेन 1 रखी, x का मतलब डोमेन, तो मेरा रेंज क्या आया बच्चों? 8 आया। ठीक है, जब मैंने डोमेन 2 रखा तो मेरा रेंज 5 आया। जब मैंने डोमेन बच्चों 3 रखा तो रेंज 2 आया। ठीक है, तो जरा हम इनको सीक्वेंस से लिख देते हैं कि हमारा डोमेन क्या है, हमारा रेंज क्या है। तो डोमेन जो है हमारा शुरू हुआ था कहां से भाई? 0 से शुरू हुआ था, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3। रेंज क्या क्या आई भाई? पहली रेंज क्या आई हमारे पास? 11। ठीक है, अच्छा रेंज जो है वो छोटी होती जा रही है। देखो 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। तो 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद 5 फिर 8 और फिर 11। क्लियर है बच्चों? तो डोमेन हमारे पास आया 0 1 2 3, जबकि रेंज हमारे पास आ गए 2 5 8 एंड 11। बोलो भाई, सवाल समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? जब भी बच्चों ऐसी कंडीशन हो, अब अगर वो कह देते कि भाई यहाँ पर W की जगह नेचुरल लिख देते, देखो कॉन्सेप्ट पर जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर वो कहते हैं नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 करते हैं। अब ये बात भी समझ में आ गई कि हमने x को 3 पर आके क्यों रोका, क्योंकि जब हमने x को 4 पर किया तो हमारा जो आंसर था वो माइनस में आ रहा था, और होल नंबर कैन नेवर बी इन नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 2। जल्दी से देखते हैं पार्ट नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहा है बच्चों। सेम कंडीशन है, बस फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, और उसके बाद आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे। कहानी वही है, होल नंबर ही चल रहा है, तो हमने होल नंबर को ही यूज करते हुए जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता। कुछ चेंजेस उन्होंने किया है, वो चेंज क्या किया है तो उसको भी हम देखते हैं। चले भाई, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मुझे y चाहिए, y को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि y पॉजिटिव में हो जाए, 6 यहाँ ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर है प्लस y के। समझ में आई बात? माइनस का y वहाँ जाकर प्लस का y, प्लस का 6 यहाँ आकर माइनस का 6, सीधा करके लिखते हैं y बराबर x माइनस 6 के। अब ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब दोबारा लेट करते जाएंगे x को। ठीक है, और x क्या है बच्चों? डोमेन है, और y क्या है? रेंज। तो डोमेन हम लगाते जाएंगे, रेंज निकलती आती जाएगी। अच्छा जरा देखो भाई, जरा देखो, मैं जरा करूँ अगर लेट x इज इक्वल टू 1, पहले हमने 0 से शुरू किया था, अभी जरा 1 से करते हैं, देखते हैं जरा। सो फॉर्मूले y इज इक्वल टू x की जगह 1 आ जाएगा माइनस 6। हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस 6 में से गया 5, लेकिन माइनस का 5। ओहो भाई, ये तो मसला हो गया, ये तो मसला हो गया, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि उसने क्या कहा था कि x और y दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को, तो ना x माइनस का होना चाहिए ना y माइनस का होना चाहिए। क्या किया जाए भाई? अब अगर देखो मैं x को 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं या 5 रखूं, तो मेरे पास आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है बच्चों? तो इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है कि आप अब जो x की वैल्यू लेंगे वो 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो देखो, अभी समझ में आएगी बात बच्चों। मैं मान लेता हूँ x बराबर है 6 की। ठीक है, अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूँ, y बराबर है x की जगह 6 आ गया माइनस 6। हाँ भाई, 6 में से 6 चले गए 0। क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल 0 होल नंबर है।
अब बात समझ में आई, क्योंकि हमें तो होल नंबर चाहिए ना भाई, उसने कहा कि होल नंबर रखो तो हमने 6, 7, 8 रख लिया। आपको वो होल नंबर की इजाज़त है, आप 9, 10, 11, 12 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम सीक्वेंस को फॉलो करें। अब बात समझ में आई। तो जब बच्चों हमने x 6 रखा तो रेंज कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब हम x रखते हैं 7 के बराबर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x -6 यानी कि 7 - 6, तो y कितना आएगा भाई, प्लस का 1 आ जाएगा। तो जब हमने डोमेन 7 रखा तो रेंज क्या आई, 1 आई। क्लियर। अब इसी तरीके से x को 8 रख लेते हैं तो y बराबर 8 - 6, तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब हमने डोमेन 8 रखा रेंज 2 आई। क्लियर है बच्चों। अब ये देखो सारा ये चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट है क्योंकि आप सारे जवाब पॉजिटिव ही आएंगे, तो हम इसको यहीं रोकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आप आंसर लिख लेंगे डोमेन और रेंज। तो हमारा डोमेन कहाँ से शुरू हुआ था, 6 से, तो 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा एंड सो ऑन। तो 6, 7, 8, इसके आगे हम इनफाइनाइट शो कर देंगे कि रखते जाओ, रेंज निकलती जाएगी। और रेंज क्या आई थी पहले, 0, 1, 2, 0, 1, 2, और इसी तरीके से रेंज भी निकलती जाएगी। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि यकीनन बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग था, प्रॉब्लम क्रिएटिंग था। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से हमने कोशिश की कि ये क्वेश्चन हम आपको समझाएं ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए, रट्टे पे नहीं जाना है। ये W की जगह N आ जाए तो नेचुरल नंबर है, Z आ जाए तो इंटीजर नंबर है। तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।